मित्रों, भगवान राम की एक बड़ी बहन थी जिनका नाम शांता था। उसके बारे में पूरा कहानी जानिए, बहुत ही अच्छा है। शांता दशरथ और कौशल्या के पुत्री थी। शांता जब कुछ ही दिनों की थी तो कौशल्या की एक बहन थी, नाम वर्षिणी था, और वह अंगराज रोमपाद की पत्नी थी। संयोगवश उसको कोई संतान नहीं था। तो एक दिन महाराज अपने पत्नी के साथ दशरथ के यहाँ आए थे और उनकी पत्नी ने बड़ा विकल होकर के कही कि मैं तो अब बूढ़ी होने जा रही हूँ, मुझे कोई संतान नहीं हुआ, इसका बहुत खेद है। महाराज दशरथ को कौशल्या से एक पुत्री हुई थी। तो महाराज दशरथ सोचे कि पुत्री तो कभी राज्य का उत्तराधिकारी हो नहीं सकती है, तो क्यों नहीं पुत्री इनको गोद दे दिया जाए। तो दशरथ महाराज उनको वचन दे दिए कि यह पुत्री मैं तुमको गोद दे दूंगा, और उनको गोद दे दी। तो वह उसको पाली पोसी। जब शांता बड़ी हुई, शादी करने की लायक हुई, उस दिन में संयोगवश एक ऋषि के श्राप से रोमपाद के राज्य में भीषण अकाल पड़ गया। तो उनके विद्वानों ने उनको सलाह दिए कि आप अगर ऋषि श्रृंग को अपने राज्य में किसी प्रकार लाते हैं और यहाँ पर रहें तो खूब बारिश होगी और धन से परिपूर्ण हो जाएगा। तो ऋषि श्रृंगी को लाना बहुत ही कठिन था। तो बहुत प्रयास करने के बाद ऋषि श्रृंगी को बुलाया और अपनी पुत्री जो जवान हो गई थी शांता, उसको ऋषि श्रृंगी के सेवा शुश्रूषा में रख दी। ऋषि श्रृंगी से वह बहुत ही घुल मिल गई, और जब बहुत घुल मिल गई तो वह उनसे उसका शादी करवा दिए ऋषि से। तो जब ऋषि की पत्नी बन गई शांता, उसके बाद बहुत वह कुछ अच्छे ढंग से ऋषि के साथ रहने लगी। और कुछ दिनों के बाद वह ऋषि के साथ जब रह रही थी तो उसके बाद महाराज दशरथ भी चिंतित हो गए कि उनको कोई लड़का नहीं हुआ। तो महाराज दशरथ अपने गुरुदेव से विचार किए। तो गुरुदेव ने उनको आदेश दिए कि आपको लड़का होगा, इसके लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करना पड़ेगा, और वह यज्ञ ऋषि श्रृंगी ही करवा सकते हैं, और आप खुद जाकर उनको बुला लाइए। तो महाराज दशरथ ऋषि श्रृंगी के पास गए। उनको तब तक इस बात का पता नहीं था कि शांता का विवाह ऋषि श्रृंगी से हो चुका है। तो वहाँ जब गए उनको बुलाने के लिए, तो वह आने के लिए तो तैयार हो गए कि एक शर्त रख दिए कि मैं अकेले नहीं जाऊँगा, मेरे साथ मेरी पत्नी भी जाएगी। तो दशरथ महाराज सहर्ष स्वीकार कर लिए। तो शांता अपने पति के साथ अपने मायके दशरथ के यहाँ आई। जब दशरथ के यहाँ आई तो आते ही वह महारानी कौशल्या को और दशरथ को प्रणाम किए और अपना परिचय दी कि मैं आप ही की पुत्री हूँ। तो ये दोनों बहुत ही प्रसन्न हो गए। तो शांता शादी के बाद गोद देने के बाद एक बार अयोध्या भी आई थी। मित्रों, आप लोगों को ये भी जिज्ञासा होगा कि महाराज राम कभी शांता अपने बहन से मिले थे कि नहीं मिले थे। इसका जवाब है कि राम जब गुरु आश्रम से चारों भाई पढ़ करके लौटे अयोध्या, उसके बाद उनको जिज्ञासा हुआ कि एक बार बहन से मुलाकात किया जाए। उसके बाद वह बहन से मिलने के लिए ऋषि के आश्रम में गए थे चारों भाई, और वहाँ एक बार अपने बहन से मिले भी थे। तब किंतु शांता जब अयोध्या आई और दशरथ महाराज को ऋषि श्रृंगी ने यज्ञ करवाए, उस सब क्रम में पुत्र कामेष्ठी यज्ञ होने से पहले वह कहे कि अश्वमेघ यज्ञ करना आवश्यक है, और अश्वमेघ यज्ञ के बाद पुत्र कामेष्ठी यज्ञ होगा। तो अश्वमेघ यज्ञ करने में लंबा समय लगा। इस प्रकार शांता अपने पति के साथ महाराज दशरथ के यहाँ 1 साल तक रही थी। 1 साल में वह यज्ञ समाप्त हुआ, दोनों यज्ञ। उसके बाद यज्ञ के खीर खाने से महाराज दशरथ की तीनों पत्नी गर्भधारण की, और उसके बाद महाराज दशरथ को 4 पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न हुए। इसी प्रकार शांता की कहानी है। शांता विवाह के बाद एक बार यहाँ आई थी और लगभग 1 साल रही थी, और श्री राम भी अपने बहन से जाकर के एक बार मिले थे। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। तब तक जय श्री राम।